हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को जय हिंद। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। आप लोग के मॉक में अच्छे से नंबर आ रहे होंगे। अगर आप कहीं से भी सेट मार रहे हैं तो वहाँ से भी नंबर आ रहे होंगे। दोस्तों अब आज अपन बात करेंगे कि आज हिंदी और रीजनिंग में कैसे 50 नंबर है, उसमें 45+ आपको नंबर लाने हैं। जो बचे हुए आपके लास्ट डेज हैं उनमें आप कैसे प्रिपरेशन करें कि अच्छे से अच्छा इनसे 40+ या 45+ नंबर ला सकें अच्छे तरीके से, है ना। वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर कोई दोस्त नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों पहले अपन बात करेंगे आपको रीजनिंग चैप्टर की, है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट में आप कैसे, जैसे 25 क्वेश्चन इसमें आने हैं तो आपको कैसे तैयारी करना है कि इसमें 25 आउट 25 23 या 24 के आसपास आपको नंबर लाने में आप लोग आसानी से नंबर ला सकें। दोस्तों बात करते हैं जैसा कि रीजनिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। आई होप आप लोग को क्लियर भी हो गए होगा। अगर किसी दोस्त के कंसेप्ट उन टॉपिक की क्लियर नहीं है तो जाके अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है उनमें कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। जैसे कि आपका डाइस हो गया, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलेंडर हो गया, इसके जो फार्मूले होते हैं, बाकी मैंने कैलेंडर की नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ के। और बाकी आपको डाइस और कैलेंडर हो गया, इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। और इन सब चीज़ों का आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप इनके जल्दी सॉल्व करेंगे। बाकी आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो ए बी और सी डी के जो प्लेस वैल्यू होती हैं वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अपोजिट और सी अपोजिट भी, और इसका जो स्टेट वैल्यू जो होती है उसको भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, ये सब से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। और फिर इससे बाद आता है कि आपको क्या करना चाहिए रीजनिंग में। अगर ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने किसी प्रैक्टिस बुक ली है तो आपको उस प्रैक्टिस को सॉल्व करना है। एक दिन में अभी आपको रीजनिंग में 2 सेट मारने हैं दोनों, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए उसको अच्छे से करिए। इसके बाद जो मिसिंग नंबर हैं वो अच्छे से करिए, क्योंकि ये अगर आप नंबर आप क्वेश्चन करेंगे ना, नंबर आप क्वेश्चन, तभी आपके जो है तो रीजनिंग में क्या होगा कि कंसेप्ट के साथ साथ आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी। जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो इसलिए रीजनिंग में जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ प्रैक्टिस भी करिए। एंड मेन बात होता है कि आपको ऑप्शन से भी देख के करना है ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी करना है नंबर। जैसे कि आपको कोई सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आपको ऑप्शन से भी देख चेक करना है कि इसमें क्या ऑप्शन क्या हमारा नहीं हो सकता, क्या ऑप्शन हो सकता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग में। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है रीजनिंग की, ताकि आप जो है तो रीजनिंग में 23 आराम से नंबर ला पाए। और मिरर वाले हो गए हैं ना, मिरर वाटर इमेज, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन ईजी होते हैं बट आप ऑप्शन 2-3 ऑप्शन सेम हो जाते हैं जिसमें आप लोग हड़बड़िया जाते हैं और जल्दीबाजी में आप गलत टिक कर जाते हैं। इन क्वेश्चन को आराम से करना है। और कुछ कुछ जैसे कुछ टॉपिक और हो गए, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाले भी आपको आराम से करना है। कुछ उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं आपको याद रखना चाहिए, है ना। जैसे कि उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको फिगर कैसे बनानी है, सब चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको करना है। कई सारे जो होते हैं दोस्त होते हैं होंगे कि वो माइंड्स में भी आपको अपने आप से रिलेट करके, जो कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अपने आप से रिलेट करके उस जगह पर रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। और कैलेंडर को आपको प्रैक्टिस करना, जो उसके कोड होते हैं, जैसे जनवरी कोड क्या होता है, फेब के कोड क्या होता है, अप्रैल का क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है चाहिए। लीप ईयर में क्या होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए कैलेंडर के लिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्लासिफिकेशन वगैरह की। और आप अगर टेक्स्ट बुक का पास लिए हैं तो बेटर है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो एसएससी जीडी का हो गया ना प्रीवियस ईयर, वही आप पूरा प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। एसएससी जीडी एमडीएस के जो भी रीजनिंग वाले पोर्शन में जाएंगे, जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर 2021 22 23 के,
आप वहाँ पूरे सेट मारिए, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी के पास अगर पास नहीं है, अगर उसके पास बुक है, तो आप बुक से भी कर सकते हो। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिंदी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको क्या होना चाहिए कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो याद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी है तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। जैसे कि आपको पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने जो पर्यायवाची दोस्तों आप अपने चैनल पर करवाया है, 6 पार्ट दिए हैं, उनकी PDF भी टेलीग्राम पर दी है। तो अगर वो पर्यायवाची आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उससे बाहर कभी नहीं आएगा दोस्तों पर्यायवाची, है ना। मैं 90% बोल रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक वर्ड के 5 से 6 पर्यायवाची वर्ड करवाए हैं ना। और पर्यायवाची वर्ड अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, अगर आप सभी को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप लिख के याद करें। जैसे कि आपको बादल का पर्यायवाची बताना है, तो बादल क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है आप उसे लिखें, फिर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि कोई भी नया उसका जो पर्यायवाची देगा, आप लिख कर भी पर्यायवाची शब्द प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई दोस्त इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी अगर सिनोनिम में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख लिख के याद करें। और इसके बाद क्या बोलते हैं, हिंदी में इंपॉर्टेंट है वो कि आपका संधि हो गया, समास हो गया, एंड आपका जो हो गया कि जो शब्द विचार से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन शब्द विचार से आते हैं ना। जैसे कि कौन सा वर्ड ओष्ठ से बोला जाता है, कौन सा तालक है ना, और कौन सा अंतःस्थ है, उष्मास्थ है, ऐसे वर्ड। इसकी PDF मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ वर्ड आपके ग्रामर से आते हैं, जैसे कि क्रिया हो गया, सर्वनाम होता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक बार पढ़ना है और आपको आराम से करना है दोस्तों। हिंदी में आपको लगभग टारगेट रखना है कि हमारा एग्जाम में 23-24 क्वेश्चन आराम से सही हो जाए दोस्तों, है ना। क्योंकि हिंदी इजी ही रहेगी, हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिल सकते हैं। और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी आपको रिवीजन करना है ना, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट मारना है हिंदी में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो सही है, अगर प्रैक्टिस बुक से कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवीजन करते जाना है, जो चीज़ें आपको भूल रही हैं ना। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, रिवीजन करेंगे तो उससे चीज़ें क्या होगी, वो याद रहेंगी पेपर के टाइम में। तो आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन है। यही केस आपको इंग्लिश में भी लागू होता है। कोई दोस्त अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश से आपको अटेम्प्ट करना चाहता है, तो इंग्लिश में भी आपको आपके एरर हो गए, ग्रामर के रूल अच्छे से पता होने चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है दोस्तों, तभी आपके पेपर में सही होंगे। और बात करते हैं कि आगे ये सब करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये सब अगर आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया दोस्तों ना, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका हिंदी और रीजनिंग या इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इन 3 में अच्छा स्कोर कर लिए, और मैथ किसी की वीक है, मैथ में अगर वो एवरेज ही किया और तो वो अच्छा मार्क्स ला सकता है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों कुछ कहने लायक नहीं है, क्या पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग कंप्यूटर पढ़ते रहिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। एंड क्लरिकल तो बन ही जाएगा, अगर इजी आएगा, ये क्लरिकल इजी ही होता है तो हो जाएगा। बाकी GK GS देखते हैं अभी क्या होता है। CRPF ने अभी मॉडल पेपर भी अपना दिया, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया। अगर वो अपलोड कर देती तो सही बात होती है, मैं आप लोग को करवा दूंगा। अगर वो अपलोड करती है अपनी वेबसाइट में, अभी तक तो नहीं किया है, जब भी करती है तो मैं अगर कोशिश करूँगा को अगर कर दे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा लेवल रहेगा। सो दोस्तों ये रही आज की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक बटन दबा के, और दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट ज़रूर करना। तो ऐसे वीडियो को आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो दोस्तों तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ID पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों का रिप्लाई करता हूँ, है ना। वहाँ पे कोई किसी भी दोस्त के पास कोई भी डाउट्स हो, एनी डाउट्स हो, किसी से भी रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट से, तो मैं क्लैरिफाई उनमें कर देता हूँ। और कमेंट में आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।